ओम शांति। आज की तारीख है 24/10/2023, 24 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता मिलेंगे, देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। उस्ताद माना हमारा शिव बाबा मिला है, जिसकी श्रीमत पर चलकर तुम क्या बन जाओगे? डबल सिरताज। आने वाली सत्युगी की दुनिया में डबल सिरताज देवता बन जाओगे। प्रश्न है आज की मुरली से, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? आप जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इसी तरह से हम बाबा के बच्चों के लिए ये पढ़ाई है हमारी मुरली। जो हमारा ज्ञान है ये हमारी पढ़ाई है। अब इसे पढ़ते पढ़ते थकावट ना आए, इसको सुनते सुनते थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, उसके ऊपर कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। कई बार आप बाबा के इस ज्ञान को सुनाते हो, उसमें बहुत से सुनने वाले आपकी निंदा भी करते होंगे, आपका मान अपमान भी करते होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण पर भी बहुत कलंक लगाएं, लेकिन उसकी बहुत पूजा भी करते हैं, तो गाली मिलना कोई नई बात नहीं। इसीलिए पढ़ाई में थकना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम ज्ञान सुनाना ही बंद कर दें, पढ़ाना ही बंद कर दें, पढ़ना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। जब तक बाबा पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ते रहना है। गीत है आज की मुरली से, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। सभी की मनोकामनाएं, सभी को सुख शांति प्रेम आनंद की किरणों से भरने वाली जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। दूसरी पॉइंट, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी। कभी बहुत प्रशंसा होगी समाज में, कभी आपकी निंदा भी होगी, तो आपको अपनी स्थिति बैलेंस्ड रखनी है, समान रखनी है। ये सब होते हुए भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई कहेगा लो ये भी ब्रह्मा कुमारी की तरफ जुड़ गए, ये भी वो ज्ञान सुनने, ये भी तो हो सकता है निंदा स्तुति हो, सामना करना पड़े, लेकिन ये सब होते हुए भी बाबा के इस ज्ञान को नहीं छोड़ना है, इसे खेल समझकर पार करना है। वरदान है आज की मुरली से, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तो बाबा क्षमा की आकर्षण है, बाबा का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है, बाबा का चल रहा है। बाबा क्या कर्तव्य कर रहे हैं? शिव बाबा इस धरती पे आके सत्योग की, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बच्चों का कर्तव्य भी गुप्त रूप से चल रहा है, लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संकल्प संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को भी अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बन जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाओगे, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पे स्थित हो जाओगे, तो बाबा कहते हैं सभी आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लगेंगे। शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें उन आत्माओं को जब मिलने लगेंगी तो सब आपके सामने चक्कर लगाने लग जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को योग की अग्नि में एक शिव बाबा की याद में समाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर अभ्यास करेंगे। शक्तियों का प्रकाश मुझे आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में चारों ओर फैल रहा है। एक मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर कर बैठेंगे। ओम शांति। आइए मास्टर सर्वशक्तिमान बन
विश्व की हर एक आत्मा को शक्तियों का दान करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा इस संसार के हर एक निर्बल, असहाय, दुखी आत्मा को शक्तियों का सकाश दे रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलता ये शक्तिशाली प्रकाश संसार की दुखी आत्माओं तक जा रहा है। विकारों से ग्रसित उन आत्माओं तक जा रहा है जो विकारों में रहकर अधीन हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होती जा रही है। ये संसार ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो गया।